नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया न्यूज़। मैं सोनी चौहान, पेश हैं आज के समाचार। कल हमने यातायात सुरक्षा के तहत अभियान जो चल रहा है उसके तहत हम लोगों ने एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें 20 से अधिक छात्राओं ने प्रतिभाग किया और बहुत अच्छे विचार छात्राओं ने प्रस्तुत किए। जो हमारे जो और स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी उसको सुना और मैं आम पब्लिक के लिए तो ये कहना चाहूँगी कि वो जो भी नियम बनाए गए हैं यातायात संबंधी उनका पालन करें, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं जो एक्सीडेंट होते हैं वो हाई स्पीड के कारण होते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। और जितनी भी मौतें होती हैं वो अधिकतर युवा वर्ग की हो रही हैं एक्सीडेंट से, क्योंकि वही स्पीड में गाड़ी भगाते हैं और नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो मेरी गुजारिश यही है कि नियम को फॉलो करें। अधिकतर हम 4 व्हीलर को 80 से ऊपर ड्राइव करते हैं गाड़ी। कभी एक्सप्रेस वे पे हादसों का कारण भी यही है, जो टायर फट जाते हैं, कई बार गाड़ियों में आग लग जाती है या खड़ी हुई किसी गाड़ी से टकरा जाती है और पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण एक हाई स्पीड है। तो हम इसको फॉलो करें। और जो सरकार से ये मैं कहना चाहूँगी कि सरकार और ज़्यादा सख्ती करे। भले ही उन्होंने नियम बना रखे हैं कि हेलमेट नहीं लगाने से चालान होगा, घर में अधिकतर आगरा में भी, यहाँ पर भी घर में चालान आ जाता है आपको पता नहीं है, आपको फ़ोटो क्लिक हो गया, हेलमेट नहीं लगाया तो घर पे आ गया। लेकिन मेरा मानना ये है कि जैसे दिल्ली में है कि पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट ज़रूरी है, तो वो यहाँ पर भी किया जाए। और यहाँ पे अधिकतर आधी से ज़्यादा फिरोज़ाबाद में मैं देखती हूँ जनता बिना हेलमेट के घूमती है, तो वो ज़रूरी है जिससे उनकी जान बचे, क्योंकि अधिकतर सिर में ही गंभीर चोट लगने के चांसेस होते हैं अगर एक्सीडेंट होता है। ये चीज़ और देखी गई है कि गवर्नमेंट की चीज़ सख्ती करने के बाद भी तो खासकर जो बाइक पे कुछ बच्चे घूमते रहते हैं, शायद मैं समझता हूँ वो एज में भी नहीं आते हैं, लाइसेंस की एज में नहीं आते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए गार्जियंस को खासकर, और क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए? इसमें मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जिसको भी लाइसेंस इशू हो वो प्रॉपर वे में हो, ईमानदारी के साथ हो। क्योंकि क्या है, वो आरटीओ ऑफिस में अधिकतर एजेंट होते हैं। एजेंट में बच्चे जाते भी नहीं हैं और लाइसेंस बन जाता है। आप 18 साल के हुए, आपका टेस्ट ड्राइव नहीं कराया जाता है, आपको 2 व्हीलर की जगह क्या 4 व्हीलर का भी लाइसेंस दे दिया जाता है। तो इसमें सख्ती की जाए, गवर्नमेंट इस चीज़ का ध्यान दे। और दूसरा ये है कि अपने गार्जियन जो पेरेंट्स हैं वो किसी भी बच्चे को 18 साल से पहले गाड़ी ना दें, क्योंकि हम लोग अपना शौक में बच्चों को दे देते हैं कि भाई 15 साल का बच्चा हुआ, वो 2 व्हीलर लेके चल रहा है, 4 व्हीलर चला रहा है। और छोटे बच्चे जब ये गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उनकी ज़िंदगी जो अभी उन्हें आगे ज़िंदगी जीनी है वो ख़त्म भी हो सकती है। सही कहा। मैम एक प्रश्न और है, आजकल जो स्कूल खोलने जा रहे हैं गवर्नमेंट ने जो घोषणा की है, जूनियर हाई स्कूल्स, छोटे बच्चों के स्कूल, तो इसमें कितना सुरक्षित रहेगा, क्या होना चाहिए? मैं तो अब इसके स्कूल्स के खुलने के फेवर में हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, पूरा 1 साल हो गया बच्चों को घर में रहते रहते, और जिस कारण से बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। भले ही आप ऑनलाइन कितनी भी अच्छी शिक्षा दे दें, लेकिन जो चीज़ ऑफलाइन में है वो उनको नहीं मिल सकती है। दोनों ही ज़रूरी है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। और लेकिन बस जहाँ भी स्कूल्स को सैनिटाइजेशन का और प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान रखना होगा, जिससे कि कोई भी बच्चा हमारा जो भी है इसमें कोविड वगैरह के तहत ना आए, क्योंकि वैसे अब तो कोविड काफ़ी कुछ कम हो गया है, लेकिन फिर भी हमें सेफ्टी रखनी है। अभिभावक भी कुछ असमंजस की स्थिति देखे गए हैं, भेजें या न भेजें, तो उनसे क्या कहना चाहिए? नहीं, अगर पेरेंट्स इस चीज़ में पूरा निश्चिंत हैं कि उनका बच्चा सेफ है, स्कूल में प्रॉपर अरेंजमेंट है, तो मेरे विचार से उन्हें भेजने में मतलब असमंजस नहीं होना चाहिए, उनको भेजना चाहिए। और अगर डाउट लग रहा है तो वो ना भेजें, लेकिन मेरे विचार से भेजें, क्योंकि बच्चा जो चिड़चिड़ापन है वो उसका उसी से दूर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब उसको चेकअप करा के और जब देख लें पूर्ण स्वस्थ है तो हाँ, एक सरकार इसके तहत एक अभियान चला सकती है। एक बार कोविड का एक रैंडमली चल रहा है, नहीं, एक स्कूल्स में जब खुले तो रैंडमली एक बार टेस्ट हो जाए, और जब भी मेरे ख्याल से तो बच्चे जब जाएंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई तो उनका टेम्परेचर वो सब तो टेस्ट किया ही जाएगा, वो जरूरी है इसके लिए। और इसमें अधिकतर ये है कि मैं तो ये देख रही हूँ कि मेरी बेटी ही है, वो 10th में है, 1 साल हो गया उसे लगभग स्कूल बंद हुए, और जब उनके प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए तो वो तो बहुत खुश है और बहुत खुशी अपना यूनिफॉर्म भी बच्चे अब सब निकाल रहे हैं, वो बहुत उत्साहित है जाने के लिए। तो बच्चे खुद चाह रहे हैं जाना, तो पेरेंट्स भी उन्हें भेजें। खासकर बोर्ड एग्जाम वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम है
हाँ, बोर्ड एग्जाम है। अब उनके प्री बोर्ड बच्चों के कल से स्टार्ट हो रहे हैं। जी। जब वो एग्जाम नहीं देंगे ऑफलाइन स्कूल में जाके, तो वो बोर्ड के एग्जाम भी ठीक से फिर नहीं दे पाएंगे। और पहला बोर्ड होता है 10th के बच्चों के लिए, तो मेरे विचार से भेजना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं है। बहुत सही कहा मैम, धन्यवाद, थैंक यू। आपका शुभ नाम? अनुराधा गोयल। अनुराधा जी, यस आप दाऊजाल में? यस, दाऊजाल कॉलेज की MA प्रीवियस की छात्रा हूँ। आपके यहाँ कॉलेज में एक डिबेट हुई थी, यस सड़क सुरक्षा अभियान, यस। और आपने उसमें कंपटीशन में शायद प्राइज होल्ड किया है? हाँ, मैं फर्स्ट प्राइज से। फर्स्ट प्राइज। तो जरा हमारे दर्शकों को सड़क सुरक्षा अभियान के बारे में समझाइए कम शब्दों में थोड़ा सा। सड़क सुरक्षा मतलब हमारी जो सड़क हादसे होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उसी को लेकर के है कि ये दुर्घटना होती किन वजह से हैं। सब पहले तो मोटरसाइकिल है ना, मोटरसाइकिल का ज़्यादा चलन में आना, क्योंकि आजकल के जो लड़के लोग हैं ना, वो मोटरसाइकिल को इस तरीके से चलाते हैं और इसको ऐसे घुमाते हैं कि स्टंट कर रहे हैं। ठीक है, भले ही वो 18 साल के हुए हों ना हुए हों, उनके पास लाइसेंस हो अथवा ना हो, लेकिन वो फिर भी बाइक इस तरीके से चलाते हैं, हेलमेट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो मैं उन सभी दर्शकों से जो भी मेरा ये देख रहे हैं, उनसे कहना चाहूँगी कि नियमों का पालन करें और हेलमेट ज़रूर लगाएं, यातायात नियमों का उल्लंघन ना करें। और दूसरी बात, नशा करके गाड़ी चलाना, ये बहुत बड़ी बात है कि लोग नशा करके गाड़ी चलाते हैं और फिर हादसे के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि नशा करके गाड़ी चलाने से क्या है, आप नशा तो कर लेते हैं लेकिन दुर्घटनाओं के भी शिकार हो जाते हैं। हमारे फिरोजाबाद शहर की बात ले लीजिए, हमारे फिरोजाबाद शहर से 200 से अधिक ट्रक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं, जिसमें से कुछ ट्रक ड्राइवर जो शराब का सेवन किए हुए होते हैं, उनका ट्रक दूसरे स्थान पर पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि वो बीच में ही पलट जाता है। और ऐसा होने से उनके जान की, उनकी माल की कितनी हानियाँ होती है। एक ट्रक की कीमत 35 लाख से 60 लाख तक होती है। और जो लोग शराब का सेवन करके ये समझते हैं कि बहुत महानता का काम है गाड़ी चलाना, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। और जो मैं कहना चाहूँगी युवाओं से कि हाँ, मंजिल ज़रूरी है, मंजिल के माना मंजिल के बिना ज़िंदगी अधूरी है, लेकिन ऐसी मंजिल का भी क्या फ़ायदा जब जान पर ही आ बने। ऐसी मंजिल कहाँ पूरी है। तो संघर्ष करिए, लेकिन नियमों के साथ करिए, यातायात नियमों का पालन कीजिए। और पैदल चलते यात्री जो हैं वो भी अपने साइड से ही चलें, क्योंकि बीच में चलेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। आपको फ्रीडम दी गई है, लेकिन उस फ्रीडम का गलत फ़ायदा ना उठाएं। बस एंड में यही कहूँगी कि बीतेगा ये दौर और वो दौर भी बीत जाएगा। संघर्षों की सांधी के बाद एक नया दृश्य आएगा। डटे रहना मैदान में, हो चाहे कितना भी शोर, क्योंकि एक दिन ज़माना तुम्हारे गीत गाएगा। धन्यवाद। वेरी गुड। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और है। यस। इसमें जो आपने बात की है ज़िंदगी बचाने वाली बात है, तो ज़िंदगी बचाने में कॉर्पोरेट पेरेंट्स को करना चाहिए, पेरेंट्स को भी करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, और दूसरा हमें भी करना चाहिए। पेरेंट्स को क्या है, पेरेंट्स है ना, बच्चे को अपने, मतलब मैंने जब ये बाइक वाला बताया आपको, पहले पेरेंट्स इंटर में पास होने पर अपने बच्चे को कपड़े या फिर कोई पसंदीदा चीज़ गिफ्ट करते थे। लेकिन आजकल क्या, बच्चे ने डिमांड रखी कि मैं तो 15 साल का हो गया भाई, मुझको बाइक दिलवा दो, मैं बाइक चला सकता हूँ, उसको दे देंगे बाइक, भले ही उसको बाइक चलाना आ रही हो ना आ रही हो। तो पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि बाइक दें, लेकिन तभी जब उसका लाइसेंस बन जाए और 18 साल का हो जाए, उससे पहले बाइक ना दें, क्योंकि आजकल के बच्चे की बढ़ती उम्र होती है, लंबाई तो हो जाती है, वो बाइक भी चला लेते हैं, लेकिन ये नियमों के अवरुद्ध है, तो ऐसा ना करें। कम उम्र के बच्चों के पास भी बाइक होती है, लेकिन लाइसेंस किसी दूसरे का होता है। क्या? लाइसेंस किसी दूसरे का होता है। हाँ, तो मैं वही तो कह रही हूँ, तभी बाइक दें जब वो एज हो जाए और वो अपना लाइसेंस बनवा लें, तभी करें ऐसा। होता ही नहीं है। हाँ, होता ही नहीं है। और इसी कुछ के का साथ तो ये होता है लाइसेंस एक्सपायर हो गया, पता ही नहीं है, जय हिंद, जय भारत। चला ही रहे हैं। इतनी सख्ती करने के बाद भी इस मामले में काफ़ी अभी कोई कमी नहीं आ रही है। इसमें सरकार का मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, सड़कें बनवा देती है, जो सड़कें बनी हुई हैं उन्हीं को दोबारा से टूट के बनवा दिया। अरे जो सड़कें मतलब सही नहीं है, जहाँ पे गड्ढे बने हुए हैं उनको बनवाइए, जाकर के ऐसी बस्तियों को जाकर के देखिए जहाँ पे सड़कें बिल्कुल भी नहीं बनी हुई है, पुल बनवा रही है, ब्रिज बनवा रही है, ऐसे ना कीजिए। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट नियम बनाए और कानूनों का प्रावधान रखे। ये क्या है कि थोड़ी सी वो क्या कहते हैं उसको, वो चालान काट देते हैं, लेकिन
आजकल के लोग क्या है, चालान तो दे देते हैं, वो यही हाँ देखो वो चालान भर दिया, आप क्या है चालान भर दिया ना हमने, तो ऐसा ना करें, उनको तुरंत सजा दें, उसी वक्त उनको समझाएं कि ऐसा करने से आपकी जान पर कितनी हानि हो रही है। इसमें वार्निंग दी जा सकती है। हाँ वार्निंग तीसरी Yes. वार्निंग पे क्या ऐसा है कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। वार्निंग फिर मालूम कैसे पड़ेगा उनको? वार्निंग वार्निंग दें, अगर फर्स्ट आप चांस दीजिए, क्योंकि फर्स्ट चांस तो सबको मिलना चाहिए, जी। पहले उसको वार्निंग दें, अगर उसके बाद भी वो नहीं मान रहा है तो उसके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाए, उसके पेरेंट्स को बताया जाए और कुछ ऐसा उसको दिखाया जाए कि उसको हाँ एहसास हो जाए अपनी गलती का, जी। कि वो जो ये कर रहा है नियमों का अब वो उल्लंघन कर रहा है, उसको एहसास हो जाए कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। युवा वर्ग की खामोशी में सोया है संसार, सड़क हादसों से आहत है माँ धरती का श्रृंगार, सड़क हादसों से आहत है माँ धरती का श्रृंगार। जैसा कि अभी विषय है सड़क सुरक्षा माह चल रहा है हमारे सरकार की ओर से, ये बहुत ही जागरूक अभियान है, हमारे आज की इस जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से जो चलाया जा रहा है। सबसे पहले ये एक तिथि निर्धारित की गई थी, इसके लिए सप्ताह बनाया गया, फिर अभी भी लोगों में इसकी अवेयरनेस नहीं आ पा रही है, इसके लिए उन्होंने उसके पूरे महीने भर के लिए इस अभियान को चला रहे हैं। हमें प्रशंसा करनी चाहिए अपनी सरकार की कि वो हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे युवाओं की रक्षा कर रही है इस अभियान से। देखिए, सबसे पहले हमने अपनी संस्था में इसी विषय को लेकर के एक चर्चा परिचर्चा विषय रखा इसको, और भाषण प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और जिसमें कुछ छात्राएं इतना बढ़िया बोली कि वाकई हमें लगा कि बच्चों में इतना जोश है, लेकिन होश खो बैठते हैं हमारी आज की युवा पीढ़ी। वही युवा पीढ़ी जो एक देश का भावी भविष्य है, और वही भविष्य आए दिन सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो तो हम एक सुदृढ़ राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। तो सड़क सुरक्षा, जैसे कि इसके लिए बहुत सारे नियम हैं, जेब्रा क्रॉसिंग पर चल कर के हमें सड़क पार करनी चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल्स दिए होते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, और फ़ोन, जो वाहन चलाते समय लोग जो फ़ोन चलाते हैं, ये बहुत बड़ा दुर्घटना का एक कारण बनता है। तो इन सभी कारणों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनको एक गहराई से सोचते हुए उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल। हम कैसे पहचानेंगे? अरे समय रहते हम अपने जीवन को यूं ही यहाँ गंवाएंगे। यदि सड़क हादसे पर हमने अपने इस चर्चा परिचर्चा जैसे विषयों को ध्यान से नहीं सुना होता और नहीं कराएंगे ये हमारी सरकार, तो न जाने इस समाज का क्या होगा। हर परिवार एक गमगीन सा माहौल छा जाता है। इतना एक माँ बाप, उस माँ बाप की आंखों से पूछिए, उसके दिल से पूछिए कि असमय ही उनके जीवन के सहारा जो है वो छूट जाता है, बीच मझधार में उन्हें छोड़ के जो चला जाता है। ये सिर्फ कारण और कारण बनता है सड़क दुर्घटना, और सड़क दुर्घटना ही एक ऐसी आम समस्या हो गई है हमारे यहाँ की, एक आम बात हो गई है कि जिसको हम जानते तो हैं, लेकिन उसके नियमों को हम मानने के लिए बिल्कुल भी अपने आप में सतर्क नहीं है। प्रमुख रूप से किसको समझाना जरूरी है? जी, प्रमुख रूप से हम चाहेंगे कि एक युवा वर्ग तो है ही है उसे समझाने के लिए, लेकिन साथ साथ मैं उन गार्जियंस को भी समझाना चाहूँगी अपने शब्दों से कि वो हमारे, कि देखिए बच्चे तो सभी जिद करते हैं, और बच्चों को ये शौक करने की उम्र भी यही होती है 18 से 20 साल। और मैं तो कहती हूँ 18 से 20 साल नहीं, बच्चा बस हाई स्कूल में आया नहीं, 9th 10th में, तभी से बस उसे अपने एक पंख लगाकर
आसमान में उड़ने की उसके अंदर एक लालसा जागती है। लालसा जागती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी उम्र देखिए। उसका अभी एक नया जब बच्चा भी, एक चिड़िया का बच्चा भी जब उसके पंख निकलते हैं तो उसके लिए भी पहले एक माँ, चिड़िया माँ जो है वो भी उसको धीमे धीमे उसकी प्रैक्टिस को पहले निहारती है कि बच्चा मेरा स्वच्छंद आसमान में अपनी उड़ान भर सकेगा या नहीं। तो पहले एक पेरेंट्स को ये जान लेना आवश्यक है कि मेरा बच्चा अभी सक्षम नहीं हुआ है, उसने 18 साल की आयु अभी पूरी नहीं की है और उसको अभी समझ इतनी नहीं आई है कि वो भीड़ में लेकर के ट्रैफिक के बीच में जा कर के अपने वाहन को सुरक्षापूर्वक चला सके। इसके लिए उन्हें प्रैक्टिस करानी चाहिए। उन्हें ड्राइविंग के लिए एक ड्राइविंग मास्टर रखना चाहिए। और एक आरटीओ ऑफिस से भी मेरी गुजारिश होगी कि आरटीओ ऑफिस सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए एक डुप्लीकेट लाइसेंस बना देते हैं, उनके लिए नकली लाइसेंस बनाते हैं। नहीं, वो तो नहीं होना चाहिए। नहीं, कुछ जगह पर ऐसा हो रहा है। दलाल लोग हैं, दलाल हैं, ऐसा बना के देते हैं कि अपने पास मोहर है, सारी चीज़ें लेकर के वो ठोक के दे दी। क्योंकि जब ये एक्सीडेंट होते हैं ना तो उसका कारण भी यही पाया जाता है कि बच्चा डैड हो गया, उसके पास फिर भी ये पता चला कि उसके पास लाइसेंस तो है लेकिन लाइसेंस में वो उम्र नहीं है उसकी जो उसकी एक्चुअल उम्र अब उसने पार की है ना। तो ऐसे कई समाज में हम लोग देखते हैं इस तरह की ये जो धांधलेबाजी जो निकलती हैं। कुछ गवर्नमेंट को इस पर सख्ती करनी चाहिए। उन्हें किसी भी हाल में, चाहे वो कैसे भी दलाल हों और कैसे भी उनकी किसी भी फैमिली से बिलोंग करने वाले उनके गार्जियंस हों, तो पैसे के लिए हम किसी की जान ना लें, कोई अपना परिवार ना बिखेरे। तो इसके लिए मेरी सभी से उनसे गुजारिश है कि इस पर कड़ी से कड़ी सख्ती की जाए, नज़र रखी जाए और बच्चों को अपने माँ बाप उसे गिफ्ट दे करके, उसे अच्छी एक सोच दे करके जो उनकी ज़िंदगी में हमेशा काम आने वाली है, ऐसे ही शब्दों को उन्हें उपहार स्वरूप देना चाहिए ताकि बच्चे अपना भावी जीवन सफलतापूर्वक जीवन यापन कर सकें। थैंक यू।